जेठालाल की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी ने उसे उबलते हुए तेल की कढ़ाई के पास खड़ा कर दिया हो। दुकान के बाहर पब्लिक गेट खोलो के नारे ऐसे लगा रही है जैसे वो मोबाइल खरीदने नहीं बल्कि जेठालाल की किडनी मांगने आया हो। और अंदर अंदर बाघा ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने जेठालाल के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। बाघा कह रहा है कि कंपनी ने ऑफर विड्रॉ कर लिया है। कहानी की शुरुआत होती है गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर से। मतलब भिड़े को मोबाइल मिले या ना मिले, ट्रैफिक पुलिस का चालान नहीं कटना चाहिए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तभी सीन में एंट्री होती है गोकुल धाम के तूफान एक्सप्रेस यानी हमारे पोपटलाल की। वो बोलता है, अरे भिड़े तुम अभी तक यहीं हो, जेठालाल की दुकान नहीं गए? भिड़े बोलता है, बस निकल ही रहे थे। अब यहाँ आता है इस सीन का सबसे बड़ा आयरनी मोमेंट। पोपटलाल जो खुद अब तक कुंवारा है और जिसकी शादी के लड्डू आज तक नहीं फूटे, वो भिड़े को मैरिड लाइफ पर एडवाइस देता है। वो अपनी क्लासिक गर्दन हिलाने वाली स्टाइल में बोलता है, भिड़े पत्नी की बात हमेशा सुननी चाहिए, पत्नियां कभी गलत नहीं होती। भिड़े का चेहरा देखने लायक होता है। वो मनी मन सोच रहा है, लो कर लो बात, जिसके घर में शादी की शहनाई नहीं बजी वो मुझे गृहस्थी का पाठ पढ़ा रहा है। भिड़े अपनी झुल्लाहट छिपाते हुए बोलता है, पोपटलाल तुम अपनी शादी की चिंता करो, मेरी नहीं। और फिर सखाराम को किक मारकर भिड़े और माधवी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पोपटलाल भी उसी रिक्शा में बैठकर उनके पीछे हो लेता है, शायद ये सोचकर कि अगर मोबाइल मिल गया तो क्या पता उसके साथ कोई लड़की भी फ्री मिल जाए। अब कैमरा घूमता है सोसाइटी कंपाउंड की तरफ। यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है। तारक मेहता और अंजलि भाभी भी तैयार होकर नीचे आ चुके हैं। हाथी भाई और कोमल भाभी भी मौजूद हैं। और हमारे रोशन सिंह सोडी, वो तो अपनी जीप के पास ऐसे खड़े हैं जैसे अभी बॉर्डर पर हमला करने जाना हो। सोडी फुल एनर्जी में चिल्लाता है, और मेहता साहब चलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आज तो नया मोबाइल लेके ही आएंगे, चक दे फट्टे। ये सब अपनी अपनी गाड़ियों से निकलेंगे और दुकान पर एवेंजर्स की तरह असेंबल होंगे। अब आते हैं उस जगह पर जहां असली ड्रामा चल रहा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दुकान के अंदर का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है, कम से कम जेठालाल के लिए तो नहीं है। जेठालाल दुकान के अंदर ऐसे टहल रहा है जैसे पिंजरा में शेर। वो हर 30 सेकंड में दीवार पर लगी घड़ी देखता है। घड़ी की सुई 10:30 पर है, लेकिन जेठालाल की दिल की धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से भाग रही हैं। जेठालाल बाघा की तरफ मुड़ता है और पूछता है, बाघा वो टोपो मोबाइल का स्टॉक आया कि नहीं? अब बाघा को देखिए, वो अपने उस टेढ़े पोज में खड़ा होकर बड़े ही शांत स्वर में बोलता है, सेठ जी फोन तो लगाया है पर कोई उठा नहीं रहा। जेठालाल अपना सिर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है, हे भगवान 11 बजने वाले हैं, बाहर पब्लिक की लाइन लगी है और मोबाइल का कोई अता पता नहीं है, मेरी तो नाक कट जाएगी आज। जेठालाल की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी रो देगा। उसे अपनी इज्जत का फालूदा बनते हुए साफ दिखाई दे रहा है। अब बाहर का नजारा देखिए, दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है कि ऐसा लग रहा है फ्री में राशन बट रहा है। लोग धूप में खड़े पसीना पोंछ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ऑफर कब शुरू होगा, गेट खोलो। जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है। तभी वहां गोकुलधाम वालों की एंट्री होती है। मेहता साहब, अंजलि, हाथी भाई, कोमल एक टैक्सी से उतरते हैं। पीछे से सोढ़ी अपनी जीप लेकर आता है। भिड़े का सखाराम और पोपटलाल का रिक्शा भी पहुंच जाता है। बाघा उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद स्टॉक क्यों नहीं आया। बाघा अपनी बावरी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, सेठ जी मुझे लगता है सारा मैडम के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। लेकिन जेठालाल का दिमाग इतना टेंशन में है कि उसे फ्रॉड सुनाई देता है, फ्रॉग यानी मेंढक। जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूछता है, क्या सारा मैडम मेंढक बन गई? सोचिए जरा, एक तरफ कंपनी का माल गायब है और जेठालाल को लग रहा है कि कंपनी की मैनेजर मेंढक बन गई है। बाघा अपना सिर खुजाकर क्लियर करता है, नहीं सेठ जी, फ्रॉग नहीं, फ्रॉड, धोखा। जेठालाल एक गहरी सांस लेता है, ओ अच्छा फ्रॉड, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। बाघा अगला बम फोड़ता है, सेठ जी मुझे लगता है कंपनी ने ऑफर विड्रॉ कर लिया है। इस बार जेठालाल के कान फिर धोखा खा जाते हैं। उसे विड्रॉ सुनाई देता है, विद्रोह। जेठालाल कांपते हुए बोलता है विद्रोह? कौन विद्रोह कर रहा है? बाघा तू क्या बोल रहा है? क्या हमारे खिलाफ बगावत हो गई है? बाघा फिर से अपनी स्टाइल में समझाता है, सेठ जी विद्रोह नहीं, विड्रॉ, मतलब वापस ले लेना। शायद कंपनी अब ऑफर नहीं देगी। ये सुनते ही जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्टॉक नहीं है, कंपनी ने हाथ खींच लिए और बाहर पब्लिक दरवाजा तोड़ने को तैयार है। जेठालाल एकदम सुन्न हो जाता है, तो अब हम बाहर खड़ी पब्लिक को क्या जवाब देंगे? वो तो दुकान तोड़ देंगे और मुझे भी। बाहर पब्लिक का शोर अब चीख पुकार में बदल चुका है। 11 बजने वाले हैं, गेट खोलो। तभी हमारे गोकुलधाम वाले अपना वीआईपी पास समझकर लाइन तोड़कर आगे जेठालाल के पास खड़े हो जाते हैं। ये देखकर पब्लिक भड़क जाती है। एक आदमी चिल्लाता है, ए लाइन में लगो, ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, हम सुबह से खड़े हैं। यहाँ पोपटलाल को लगता है कि ये उसका हीरो मोमेंट है। वो अपनी जेब से अपना तूफान एक्सप्रेस का आईडी कार्ड निकालता है जो शायद एक्सपायर हो चुका होगा और रौब झाड़ते हुए बोलता है, रुको, मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ, दुनिया हिला दूंगा। उसे लगा था पब्लिक डर जाएगी, लेकिन भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है, ए पत्रकार साइड में हट, हमें मोबाइल चाहिए, तेरा भाषण नहीं। बेचारे पोपटलाल की सारी हेकड़ी एक सेकंड में हवा हो जाती है। वो अपना मुंह
लटकाकर चुपचाप पीछे खिसक लेता है। भिड़े भी अपनी टीचर वाली टोन में सभ्य नागरिक वाला भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन भूखी भीड़ के आगे किसी की नहीं चलती। माहौल बिगड़ता देख जेठालाल को बीच बचाव करना पड़ता है। वो बाहर आता है, हाथ जोड़कर पसीने पोंछते हुए। उसे पता है कि अगर उसने पब्लिक को शांत नहीं किया तो आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा। जेठालाल माइक पकड़ता है या चिल्लाकर बोलता है, भाइयों और बहनों शांत हो जाइए, ये लोग लाइन नहीं तोड़ रहे हैं। और यहाँ जेठालाल खेलता है अपना मास्टर स्ट्रोक। वो पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए अपने ही दोस्तों की बलि चढ़ा देता है। वो सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, ये तारक मेहता हैं लेखक, ये हाथी भाई हैं डॉक्टर, ये भिड़े हैं ट्यूशन टीचर। और फिर वो झूठ बोलता है, ये लोग सिर्फ मुझे ऑल द बेस्ट बोलने आए थे, मोबाइल खरीदने नहीं। ये अभी लाइन में पीछे जाकर लग जाएंगे, घड़ी में 11 बजने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी हैं। टिक टॉक टिक टॉक। जेठालाल भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो प्रार्थना करता है, हे भगवान बचा ले, अगर मोबाइल नहीं आए तो ये पब्लिक मेरी चटनी बना देगी।